वक्त बड़ी खबर आ रही है। उरी सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये आतंकी, जिन्हें ढेर कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है उरी सेक्टर में। जम्मू कश्मीर के उरी से खबर आ रही है, जहां पर 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ढेर कर दिया गया है सुरक्षा बलों की ओर से। और इससे पहले बारामूला से भी खबर आ रही थी कि वहां पर भी एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की गई। आतंकियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे नाकाम कर दिया था सेना ने। और वहीं उरी सेक्टर में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये भी घुसपैठ की कोशिश में थे, जिन्हें सेना ने, सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। और अगली खबर आगरा से। कुछ ही देर में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ताजनगरी पहुंचेंगे। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के आने को लेकर आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अमेरिका और भारत के झंडे सड़क पर हर तरफ नजर आ रहे हैं। वेलकम टू आगरा वेंस के नाम से पोस्टर्स लगाए गए हैं। सड़कों पर पुलिस और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। इससे पहले वो जयपुर, उदयपुर का दौरा कर चुके हैं और आज आगरा पहुंचने वाले हैं जेडी वेंस अपने परिवार के साथ। लखनऊ में देर रात कई झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से 200 झोपड़ियां जल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। घटना केसरी खेड़ा की है। मुरादाबाद से एक तस्वीर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। कैसे किसी शख्स की मौत हो जाती है अचानक, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बाइक पर ये लड़का मौजूद है जो कि बुरी तरह से कांप रहा है। दिल को दहला देने वाला ये वीडियो है और इसे बचाने की कोशिश की जाती है। दरअसल इसे हार्ट अटैक आया था बाइक पर बैठे बैठे ही। देखिए वो आ रहा है और उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी। उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा जाती है। लोग कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। वहीं एक महिला, उसे देखिए, सबसे पहले महिला रिस्पॉन्स करती है, फिर पास में एक और लड़का आता है। इस लड़के को बाइक से उतारा जाता है, सीपीआर दी जाती है, इसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस युवक को बचाया नहीं जा सका। सीसीटीवी फुटेज है ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बाइक पर बैठे बैठे ही दिल का दौरा आया था इसे, जिसकी वजह से इसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई थी और पार्क की गई दूसरी बाइक से टकरा गई थी। जिसके बाद ये अपनी बाइक को रोकता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है और पल भर में ही जिंदगी खत्म हो जाती है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है और हंगामे की वजह अफवाह थी। शिवसेना कार्यकर्ताओं को खबर मिली थी कि एक मुस्लिम घर में हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर लाया गया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी मशक्कत के बाद लड़का लड़की को बाहर निकाला गया। दोनों से जानकारी ली गई। पुलिस की जानकारी में दोनों मुस्लिम निकले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के घर वालों को बुलाया और उन्हें सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये अफवाह किसने फैलाई। गांधी कॉलोनी के सुभाष नगर में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का एक साथ एक कमरे में है और मौके पर बहुत भीड़ है। सूचना पे पुलिस तुरंत वहां पहुंची और अगल बगल के लोगों में बहुत रोष था। पुलिस ने अपनी स्पुर्दगी में उन लोगों को वहां से बाहर निकाला। कई लोगों ने प्रयास किया उनके साथ बदतमीजी करने की, बट पुलिस ने उन्हें वहां से निकाला और थाने पे लाए। थाने पे पता चला कि दोनों एक ही जाति और एक ही धर्म के थे और एक ही साथ काम करते थे। उनके परिजनों को बुला करके उन्हें अब स्पुर्दगी में दे दिया गया है और दोनों ही व्यक्ति बालिग थे और इसमें जिन लोगों के द्वारा ऐसी गलत सूचना फैलाई गई थी उनका पता कराया जा रहा है और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई गई है। बरेली में करीब 20 किलो नशीले पदार्थ को आग के हवाले किया गया। आईजी बरेली रेंज के सामने ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने बड़ी तादाद में अफीम, स्मैक, कोकीन समेत 20 किलो नशीले पदार्थ को आग लगाई। ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सभी नशा के सामान अदालत के आदेश
सभी नशीले पदार्थ को अदालत के आदेश पर नष्ट किया है। 40 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है नशीले पदार्थों की, जिन्हें नष्ट किया गया। झांसी में दर्दनाक सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। बाइक पर सवार मां, बेटा और बहन की ट्रक से टक्कर हुई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। मां बेटी गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान मां ने दम तोड़ दिया। हादसा झांसी के सेमरी टोल प्लाजा के पास हुआ। उधर झांसी पुलिस ने एक शख्स को खुदकुशी करने से बचा लिया। सुसाइड करने के लिए वो शख्स कुएं में कूदा था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। बड़ा गांव की पुलिस लड़के को समझा बुझाकर रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकाला। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये लड़का जो लाल रंग की टी-शर्ट में दिख रहा है, सुसाइड की नीयत से इसने कुएं में छलांग लगाई थी। तभी पुलिस को जानकारी मिल गई। पुलिस ने इसे बाहर निकाला। मडूरा गांव रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये मामला बताया जा रहा है। इधर सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए पुराने सभी छात्र नियम के दायरे में आएंगे। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहारनपुर के इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद में छात्रों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर बैन रहेगा, जिसकी घोषणा की गई है। मल्टीमीडिया और एंड्रॉइड फोन के इस्तेमाल पर रोक है। शिक्षण संस्थान का कहना है कि मोबाइल फोन से छात्रों का ध्यान भटक रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। इस फैसले के पीछे तर्क दिया गया है कि आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्टफोन छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब दारुल उलूम ने ऐसा फैसला लिया है। हर साल नया सेशन शुरू होने पर इस प्रकार की बंदिश लगाई जाती है। इसमें नए और पुराने सभी छात्र नियम के तहत आएंगे। वहीं नया एडिशन ले रहे छात्रों को प्रवेश से पहले ही इस नियम की जानकारी दे दी जा रही है। वहीं जो छात्र पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही गई है। एक और जहां पर तकनीकी के साथ में शिक्षा की वकालत होती है, लेकिन यहां उसका उपयोग सीमित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।